पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। तो हमारे साथ आज फिर दो खास डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुशीला कटारिया, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट मेडिसिटी मेदांता की, और साथ ही डॉक्टर सुरेश कुमार, MD LNJP अस्पताल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। और डॉक्टर सुनीला, अगर मैं पहले आपसे पूछूं, जो सरकार इस समय स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठकें हुई हैं, जो ट्रैक और जिस तरह से ट्रैक, टेस्ट, ट्रीट एंड वैक्सीनेट की बात हो रही है, जाहिर तौर पे ये पथ बिल्कुल सही है, लेकिन किस तरह से आप आगे की राह देख रही हैं, असेस कर रही हैं? देखिए, जिस तरह से हमने पहले बार देखा था 2020 की शुरुआत में, कि जो सबसे कारगर तरीका होता है कि आप शुरुआत में ही अगर पेशेंट्स को टेस्ट करते हैं और उनको आइसोलेट करते हैं, तो वो जो ट्रेजेक्ट्री और स्प्रेड है उसको आप काफी हद तक रोक सकते हैं। सो बहुत जल्दी इंटरवीन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज आप इंटरवीन करेंगे, आप उस ट्रेजेक्ट्री को सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं, 70-80%। पर जब एक सिग्निफिकेंट कम्युनिटी स्प्रेड हो जाता है, उसके बाद उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। सो मुझे लगता है आज की जरूरत है कि जो भी लोग रेस्पिरेटरी सिम्टम्स से आ रहे हैं, जिनको खांसी जुकाम बुखार है, या जो निमोनिया से हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, उन सब के हमें कोविड टेस्टिंग रेगुलरली करना चाहिए। उसके बाद में उनको इफेक्टिवली आइसोलेट करना चाहिए, लोगों को ऑनेस्टली क्वारंटाइन करना चाहिए। साथ साथ जिन लोगों ने जो बूस्टर डोज नहीं ली है, वो भी कंप्लीट करनी चाहिए। और इस सारे आर्मामेंटेरियम में ये जो नया नेजल वैक्सीन है, मुझे लगता है वो भी काफी इफेक्टिव होगा। डॉक्टर सुशीला, आप लोगों ने क्राइसिस के समय देखा था, हालात को संभाला था, तो क्या अभी हालात कैसे आपको नजर आ रहे हैं अस्पताल में? देखिए, अभी तो हमें पूरे हॉस्पिटल में कोई कोविड का पेशेंट एडमिटेड नहीं है। रिसेंटली खांसी जुकाम के बुखार के पेशेंट्स बहुत आए हैं, लेकिन उनको हमने टेस्ट किया तो वो इन्फ्लुएंजा रिलेटेड इन्फेक्शन ज्यादा है। कोरोना का पेशेंट्स हमें अभी ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। और उसका पुष्टि देश के आंकड़ों से भी हो रही है कि कितने कम नंबर हम पूरे इंडिया से रिपोर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सुरेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, LNJP अस्पताल मैमसी के MD। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। जो कोविड का अस्पताल है, वो सबसे बड़ा दिल्ली में अस्पताल था कोविड के मैनेजमेंट में जब कोविड यहाँ पर आया था। आपका इस समय मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो सरकार मास्क पहनने पे जरूरी नहीं कह रही है, एडवाइस दे रही है, लेकिन प्रिपेयर्डनेस को लेकर सरकारें, दिल्ली सरकार दावा कर रही हैं, लेकिन इस समय आप कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को? मेदांता में तो अगर कोरोना का कोई पेशेंट नहीं है, लेकिन LNJP की क्या स्थिति इस समय? थैंक यू मैम कुलपति। अभी हमने देखा कि पिछले 2 से 3 हफ्तों में हमारे लोकनायक में अभी एक भी पेशेंट कोविड का एडमिट नहीं है। और क्योंकि इन्फेक्शन का रेट है वो काफ़ी कम है, 0.14% है, यानी कि 1 से भी बहुत कम है। पर डेफिनेटली जब से ये चाइना में और अमेरिका, ब्राज़ील और जापान में ये केसेस सामने आए हैं, पर्टिकुलरली जब BF7 वेरिएंट है, जो कि ओमिक्रॉन का ही एक नया वेरिएंट है, सब वेरिएंट है, इसको लेके हम काफ़ी सारे अलर्ट मोड में हमने पूरा प्रिपरेशन लोकनायक में किया है। और लोकनायक क्योंकि देश का सबसे बड़ा अस्पताल रहा है, 25,000 पेशेंट यहाँ से ठीक होके गए हैं। अभी हमने हमारे 450 बेड्स तैयार किए हैं, जिसमें 50 ICU बेड्स हैं, 400 ऑक्सीजन बेड्स हैं, जिसमें सारा मॉडर्न जो इक्विपमेंट है, जैसे वेंटिलेटर, बाईपैप, सारी जो मशीनें हैं वो हैं। इसके साथ साथ हमने इफ प्रेग्नेंट फीमेल्स आर देयर विच रिक्वायर्स कोविड एडमिशन, उनके लिए अलग से लेबर रूम की व्यवस्था की है, डायलिसिस की व्यवस्था की है। सो वी आर फुली प्रिपेयर्ड। और हमारा जो ऑक्सीजन का कैपेसिटी था पहले 5 मीट्रिक टन पर डे था, अब वो 50 मीट्रिक टन लोकनायक में हो गया है। सर, जैसे डॉक्टर सुशीला कह रही थी कि पहले से हम ट्रैक कर लें, टेस्ट कर लें तो बेहतर है। ऐसे में मैं आपसे ये समझना ये चाह रही हूँ कि जो आवाजाही है पेशेंट्स की, और वो कितनी है, क्योंकि खांसी जुकाम तो इस मौसम में होता ही है, तो उस लिहाज से आपको क्या लग रहा है? क्योंकि अभी फ्लाइट्स पे कोई रोक नहीं है, अभी रैंडम सैंपलिंग ही 2% की होगी। क्या सुझाव आप देंगे सरकार को? क्योंकि हमारे देश में तो इम्यूनिटी डेवलप है, हमारा वैक्सीन इतना कारगर बताया जा रहा है, लेकिन क्योंकि अक्टूबर से है ये स्ट्रेन हमारे देश में है, तो आपका क्या सुझाव होगा ऐसे में सरकार को? देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी है, टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट, वैक्सीनेट एंड लास्टली एडेरेंस, ये बहुत कारगर साबित हुई। हमने पहले भी देखा कि अर्लियर वेव्स में भी हमारा बहुत अच्छा हो रहा है। और हमने ये देखा कि वैक्सीनेशन, जो इंडिया की वैक्सीन है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत
सेफ वैक्सीन है। और अब बूस्टर डोज क्योंकि 27% के अराउंड ही लोगों ने लिया है, तो मोर एंड मोर पीपल मस्ट टेक द बूस्टर डोज। एंड एडहेरेंस मीन्स दे पीपल मस्ट फॉलो द कोविड गाइडलाइन। कोविड की जो मापदंड है, जो रिकमेंडेशन है, अभी देखा कि काफी सारे लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, बहुत सारी जो भीड़ की जगह है वहां पर विजिट करें। तो ये यदि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएंगे तो निश्चित रूप से जो नया स्ट्रेन है, क्योंकि एवरी टाइम वी हैव सीन ड्यूरिंग द डेल्टा वेव एंड ड्यूरिंग द ओमिक्रॉन वेव कि जब भी लोग लापरवाह होते हैं इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। क्योंकि ये सर्दी का मौसम है, इसमें फ्लू भी हो सकता है और दूसरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। उसके साथ साथ कोविड है, तो निश्चित रूप से हमें ज्यादा अलर्ट होने की आवश्यकता है, सावधानी की आवश्यकता है, और हमें पैनिक मोड में नहीं जाना है। वी नीड नॉट टू पैनिक, और अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। हमें सबसे ज्यादा है कि बचाव की आवश्यकता है। यदि हम कोविड का जो गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो बहुत अच्छा। आपने जो बताया कि एयरपोर्ट पर रैंडम जो सैंपलिंग हो रही है, वो एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरनेशनल फ्लाइट से आते हैं और उन कंट्रीज में जहां पर की बीएफ लेकिन सर क्या वो काफी है? वो रैंडम सैंपलिंग 2% की काफी है क्या? देखिए, इसके लिए यदि पेशेंट्स को सिम्टम्स हैं, फीवर है, अभी थर्मल स्कैनिंग तो एयरपोर्ट पे सभी की हो रही है। थर्मल स्कैनिंग ऑलमोस्ट ऑल दी इंटरनेशनल ट्रेवलर्स हैं, उनका थर्मल स्कैनिंग हो रहा है। और थर्मल स्कैनिंग से पता चल जाता है कि किसी पेशेंट को भी फीवर है, फेब्राइल है, तो उसका निश्चित रूप से टेस्ट होना चाहिए, आरटीपीसीआर होना चाहिए, और उसका अर्ली डिटेक्शन हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर सुनीला, आप क्या सुझाव देंगी सरकार को इस समय, खासतौर से जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही हैं, पेशेंट्स आ सकते हैं वहां से, क्योंकि विदेशों में ज्यादा फैला हुआ है ये? देखिए, पिछले 3 साल ने जो हमें दिखाया है इस वायरस ने, वो ये है कि इसका स्वभाव हमेशा बदलता रहता है। तो हमें भी अपनी स्ट्रैटेजी जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार बदलना होगा। फ्लाइट्स को बंद करना ना पहले कारगर था, ना अभी इस तरह की किसी की जरूरत है, क्योंकि इससे इकोनॉमी एडवर्स हो जाएगी और इन्फेक्शन का स्प्रेड तो रुकेगा नहीं जी। जो आपने कहा कि 2% सैंपलिंग, आज के दिन 2% पर्याप्त है, पर अगर आप उस 2% में देखिएगा कि कितनी पॉजिटिविटी है, अगर पॉजिटिविटी उसमें बढ़ती हुई आती है तो वो हो सकता है कि हर एक ट्रेवलर के लिए मैंडेटरी हो जाए या सैंपलिंग की परसेंटेज बढ़ जाए। तो हमें इस अवस्था के हिसाब से बदल लेना चाहिए। नेजल ड्रॉप्स कितने कारगर हैं? जो वैक्सीन, नेजल वैक्सीन की बात कही जा रही है, संक्षेप में आप दोनों से। तो नेजल वैक्सीन का जी डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू करें। हाँ, नेजल वैक्सीन को अभी अप्रूवल मिला है, अभी कल ही उनको इमरजेंसी में आप देखिए कि अप्रूवल मिला है। और ये जो वैक्सीन है, दिस इज वेरी गुड वैक्सीन फॉर बूस्टर डोज, बिकॉज काफी सारी हेजिटेंसी होती है, काफी सारे लोग इंजेक्शन से डरते हैं, और क्योंकि इंजेक्शन नहीं लगेगा, पेन नहीं होगा, तो ज्यादा एक्सेप्टेंस होगी इस वैक्सीन की। और खास करके बच्चों में और एडल्ट्स में जिनको इंजेक्शन से फोबिया है, डर है, वो इजीली ये नेजल ड्रॉप्स को ले सकते हैं। और क्योंकि ये जो वायरस है, कोविड वायरस है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नाक और मुंह के द्वारा ही ज्यादा फैलता है, तो निश्चित रूप से इसकी लोकल इम्यूनिटी भी डेवलप होगी। और क्योंकि ये होममेड इंडिया में बनी है, इंडिया के वैज्ञानिकों ने जो वी आर दी वर्ल्ड लीडर इन दी वैक्सीनेशन, जो हमारी वैक्सीन है वो एफिकेसी और सेफ्टी प्रूवन है। और बहुत बड़ी रिसर्च के बाद वो वैक्सीन सारे मापदंडों पर जब खरी उतरती है तब उसको अप्रूवल मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी भारतीय वैज्ञानिकों के लिए उपलब्धि मैं मानता हूं। बिल्कुल, आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।